साथ हम मौजूद है शुगर फैक्ट्री गोला। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्ञातव्य है कि लगभग 10 दिन हो चुके हैं किसानों का भुगतान को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी है। आज भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं। कई किसान इधर उधर टहल रहे हैं। सुबह का वक्त है, लगभग 9:45 का समय है और आज यूपी खबर की टीम अपडेट लेने के लिए यहाँ पर पहुँची है। तो क्या कहना चाहते हैं किसान, अभी तक क्या वार्ता हुई है और क्या आश्वासन मिला है, किसानों से वार्तालाप करके देखते हैं। जी भैया, अपना परिचय दीजिए और बताइए। नाम मेरा मनदीप सिंह। और ये मिल प्रशासन जो है ना तो पेमेंट दे रहा है और उल्टा गुंडई से अपने फर्जी दलाल ला के और फैक्ट्री चलवाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे जो है ये लोग लड़ाई के मूड में है और हमारा पेमेंट पिछला तो दे ही नहीं रहे और इस साल वाला भी कह रहे हैं कि सोचेंगे। और हम लोग कहाँ से खर्चा चलाएं? दुकानदार पैसा मांग रहा है, लोगों का पैसा देना, बैंक की ब्याज पड़ रही, कहाँ से पैसा लाएं? और ये आज सुबह से कोशिश कर रहा है, ये सुबह से कोशिश कर रहे हैं कि आपका मिल चलाएंगे और पेमेंट नहीं देंगे। आज आपके धरने को कितना समय हो गया, कितने दिन हो चुके हैं? हमारा धरना यहाँ से 3 तारीख से चल रहा है, आज 10-9 दिन हो गए हैं और कोई अधिकारी नहीं आ रहा है। मिल में कोई अधिकारी नहीं आ रहा कि क्या पेमेंट आपका होगा कि नहीं होगा। 10 करोड़ 5 करोड़ ये दे रहे हैं और हमारा गन्ना जो है रोज़ ये खरीदते हैं 5 करोड़ का है और हफ्ते में 30-35 करोड़ का खरीद रहे हैं और कह रहे हैं कि एक हफ्ते में आपको 5 करोड़ देंगे। तो इस साल वाला पेमेंट की कोई बात ही नहीं कर रहा। ये पुराने पेमेंट की बात की गई है कि पुराना पेमेंट सप्ताह में 5 करोड़। हाँ जी, सप्ताह में 5 करोड़ देंगे और इस हिसाब से ये 6-7-8 महीने में हमारा पुराना पेमेंट दे पाएंगे और इस साल का पेमेंट देने का कोई बात नहीं कर रहा है। और चीनी इनसे पूछी जा रही है कहाँ है पिछले सप्ताह की, और चीनी भी नहीं बता रहे हैं, चीनी भी इन्होंने बेच दी है। आप बताएं सर। हम लोग आज 3 तारीख से किसान यूनियन धरने पे बैठे हुए हैं और कोई भी इन लोगों का कर्मचारी मिलने के लिए नहीं आता। हम लोग पैसे के लिए बहुत परेशान हैं और इनसे जब कोई बात करते हैं पैसे की तो ये कहते हैं 20 करोड़ ले लो, 25 करोड़ ले लो और हम फरवरी में चुकाएंगे। और जब नए पैसे की बात इनसे की गई तो उन्होंने कहा हम नए पैसे की, उन्होंने कोई बात ही नहीं की। जब हम लोगों ने पूछी आपकी चीनी कहाँ है तो उन्होंने कहा चीनी तो पता नहीं है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा देने की स्थिति में नहीं है। दादा, आप कुछ बताएं। हम यही बताना चाहते हैं कि हमारा गन्ने का पैसा दे दें तब हमसे गन्ना लेके मिल चलाएं अपना। पहले हम मिल नहीं चलने की हालत में है। देखिए, किसानों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। किसान अपने आप को बहुत ही कष्टमय महसूस कर रहा है। हमारे पास संधू जी मौजूद है इस वक्त, किसान नेता। क्या कहना चाहते हैं संधू जी, कुछ बताएं। आज हमारे धरने का 9 दिन हो गए हैं और शांतिपूर्वक चल रहा है। हम लोग अपना जो गन्ना सप्लाई किया पिछले साल 1 साल हो गया, भिखारियों जैसे कभी ज्ञापन देते हैं, कभी कहीं धरना लगाते हैं, कभी कहाँ करते हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं और वो हमको अपना पैसा नहीं मिल रहा। और जो इनकी चीनी पिछले साल की रखी थी, इनकी जांच होनी चाहिए। मेरी सरकार से, योगी सरकार से निवेदन है कि इनकी जांच करें। इसमें डीएम, डीसीओ और जो अपना सीडीओ और आपका सचिव और मिल प्रबंधन जितना भी है सब घोटाला है। बहुत बड़ा घोटाला बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड में है और एक भी बोरी इनकी पिछले साल की नहीं रखी और नए साल की भी एक बोरी नहीं है। और किसान जब तक पूरा भुगतान नहीं लेगा और यहाँ से उठने वाला नहीं है। ये किसानों की आवाज़ है, किसानों की। आप जिससे भी आप पता कर सकते हैं, सब किसान मिल बंद करने के उसमें है और जब तक पूरा भुगतान नहीं मिलता किसान नहीं हिलेंगे, नहीं हिलेंगे। जय जवान जय किसान। अभी जैसा कि सुनने को मिला है, यहीं पर भी गुफ्तगू हो रही थी कि आज शुगर फैक्ट्री वाले मिल चलाना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है, कोई मीटिंग वगैरह विशेष चल रही है? ये सर कुछ फर्जी दलाल टाइप के होते हैं जो छोटे किसानों से गन्ना खरीद के अपनी पर्ची पे सप्लाई करते हैं और वो कुछ 100 में 1-आधा% हैं जो फैक्ट्री के दलाल हैं और वही अभी खुल के तो कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन फैक्ट्री वाले उनसे ज़बरदस्ती करवा रहे हैं कि आप लोग आइए, हमारा चाय नाश्ता कीजिए और अधिकारियों के सामने बोलिए कि ये जो धरना चल रहा है ये गलत चल रहा है। और ऐसा मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, आप फैक्ट्री चलवाइए और किसानों का भुगतान कर दीजिए, किसानों का भुगतान कर दीजिए। हमको कोई शौक नहीं है बंद करने का, और फैक्ट्री का भुगतान कर दीजिए, हम लोग उठ के घर पर चले जाएंगे। जय जवान जय किसान। दादा, आप कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
पत्रकार महोदय, आप यहाँ आए किसानों की पीड़ा सुनने के लिए। हम लोगों के मेन मुद्दा जो है, हम लोग मुद्दा यही है कि हम लोग 9वां दिन आज है शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, अपना भुगतान मांग रहे हैं। और इन लोगों से जब बात भुगतान नहीं करो तो ये भुगतान हो जाए इधर उधर पैगाने की बात करते हैं। इनसे हिसाब मैं पूछता हूँ कि प्रत्येक दिन कितने की चीनी बेचते हो, तो कहते हैं आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊंगा। अरे भाई, गन्ना हमारा बेचते हो, गन्ना उधार हमसे खरीदते हो, हमारा भुगतान नहीं दे रहे, जवाब हमको नहीं दोगे तो किसको दोगे? हर किसान का अधिकार है, चाहे वो एक गन्ना डुडिया बेचता हो इनको, चाहे 1000 कुंटल बेचता हो, चाहे 1 लाख कुंटल बेचता हो। हमने अपना गन्ना का पैसा पूछना नहीं है, कहाँ आप पैसा नहीं दिए हो हमको, आप हमारा पैसा दे दो, हम आपसे कतई नहीं पूछेंगे। आप चाहे गन्ना शक्कर बनाओ चाहे सीरा बनाओ, लेकिन हमारा पैसा दे दो। और सबसे बड़ा गलत, जब ये अधिकारी इनके रात में आते हैं बात करने, तो वो एक ही बात करते हैं कि इस साल का भुगतान फरवरी तक देंगे, फरवरी तक गन्ना ख़त्म हो जाएगा। इस साल का तो भुगतान फरवरी तक दे देंगे, लेकिन पिछले साल का भुगतान फरवरी तक देंगे, इस साल का भुगतान कब देंगे इसका पता नहीं है। और हमारे किसान भाई जो हैं, यहाँ इतने किसान घूम रहे हैं, आप किसी से पूछ लो कि ये धरना संयुक्त मोर्चा के बैनर तले ज़रूर हो रहा है, लेकिन ये संयुक्त मोर्चा जो है ये चाह रहा है कि इन किसानों का पैसा मिल जाए, धरना ख़त्म हो जाए। और एक किसान भी चाह रहे हैं कि हमको पैसा मिल जाए, ये नहीं हम लोग चाह रहे कि धरना लंबा खींचे। कोई भी किसान से पूछ लो, इतने किसान सब खड़े हुए हैं, सबकी इच्छा यही कि हमारा पैसा दे दिया जाए। इनको ज़रूरत है, बिजली के बिल काटे जा रहे हैं, पढ़ाई फीस नहीं हो रही, बच्चों के नाम काटे जा रहे हैं, बच्चों को बेइज्जत किया जा रहा है स्कूल में। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बताते हैं कि पापा मुझको स्कूल में खड़ा किया गया, मेरे बच्चे की फीस नहीं जमा, तो मेरे बच्चे के ऊपर क्या गुजरती होगी। ये साले चोर, फैक्ट्री वाले चोर साले हैं, ये साले अपना बॉयलर लगा रहे हैं, कहीं इंडोनेशिया में फैक्ट्री बना रहे हैं, कहीं विदेश में कुछ खरीद रहे हैं। अरे हमारे पैसे का दुरुपयोग क्यों कर रहे हो? हमारा पैसा हमको दे दो, अपनी प्रॉफिट हो उसमें कुछ तुम करो जा करके। और ये फैक्ट्री जो बताना चाह रहा हूँ बजाज को, ये बजाज के बाप की नहीं है, ये फैक्ट्री यहाँ के किसानों के चंदे के पैसे से लगाई गई थी। इस फैक्ट्री में किसानों को पूरा हक है। जो ये घमंड दे रहे हैं फैक्ट्री बंद कर देंगे, तो इनकी औकात नहीं फैक्ट्री बंद कर दें, इनको फैक्ट्री नहीं बंद करने देंगे हम लोग। दादा आप बताएं। हाँ, हम लोग आज करीब 9 दिन हो चुके हैं धरने पर बैठे हुए, और ये लोग आज तक ये कह रहे हैं कि 10 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, और 10 करोड़ पर डटे हैं। हम लोग इतना परेशान हैं, और 275-74 करोड़ रुपया इनके ऊपर बकाया है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। जबकि सरकार के निर्देश है कि 14 दिन के बाद तुरंत पेमेंट किया जाए, लेकिन इन लोगों के आज तक मतलब कोई नियम नहीं, उन कोई वसूल है। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का इन्होंने अवहेलना कर रहे हैं, तो हम लोग एक छोटे किसान हैं, हम लोगों ने क्या बीतती, अब हमारे लोगों पर बीतती है। तो हम जानते हैं हमारी बीवी ख़त्म हो गई, पैसे की इलाज नहीं करवा पाए, पैसा न देने के कारण दवा नहीं करवा पाए हम लोग। और अब लेन देन वाली बातें हैं, हम लोग किसान आदमी से बैंक से पैसे लेते हैं, 6 महीना बाद में नकद देना पड़ता है, फिर लेना पड़ता है। अब दिसंबर आ रहा है, पैसा तीर नहीं, अब हम लोग डिफाल्टर हो जाएंगे सब लोग। अब साहब हम लोग क्या करें, कैसे क्या किया जाए। अब इनसे हम कहते हैं भाई हमारा पैसा दे दीजिए, अपना मतलब जो मिल चलाइए। हम कोई न इनकी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, न कोई बात कर रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं हम नहीं दे पाएंगे। अब नहीं दे पाएंगे तो कैसे हम लोग गन्ना, हम 1 साल का गन्ना दे चुके हैं, अब दोबारा हम फिर मतलब इसी साल का भी दे चुके हैं, लगभग 100 करोड़ तक का है, और सब पूरा गन्ना पिछले साल का दे दें, इन साल को दे दें। दूसरी बात साहब, ये वादा करते हैं और उसके बाद मुकर जाते हैं, लिखा पढ़ी कर देते हैं, कह के बाद का कोई बिल्कुल कोई बात ही नहीं। हमने जिला गन्ना अधिकारी घिराव किया, जिला गन्ना अधिकारी ने सब लोग लिखा पढ़ी किया कि हम 15 अक्टूबर तक पूरे दिसंबर का पेमेंट दे देंगे, लेकिन उसने नहीं दिया। उसके बाद फिर इन्होंने इनको विधायक जी को लिखा कि हम आपको पूरे 30 नवंबर तक पूरा पेमेंट कर देंगे। अब साहब 30 नवंबर और नहीं करी गई। अब हम लोग क्या करी क्या न करी, पहले बताओ। हम लोगों के बीवी बच्चे सब। दादा आप कुछ बताएं। हमारा नाम सुरेश कुमार है, हम ग्राम सिसामा कला के रहने वाले हैं। हमारा कोड संख्या 245 है। किसान हम लोग पेमेंट से इतना परेशान हैं कि 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक गन्ना हम लोगों को बेचना पड़ रहा है बच्चों की फीस देने के लिए। मिल जो है बिल्कुल पेमेंट दे ही नहीं रहा है, तो इस वजह से हम भी चाहते हैं कि जब तक धरना प्रदर्शन
चलता रहे। जब तक अगर पेमेंट ना दे तब तक हमारा धरना प्रदर्शन बराबर चालू रहे, और पेमेंट लेने के लिए हम बहुत ही इच्छुक हैं। क्योंकि बीर जी हमारे पास हैं। बीर जी कुछ बताएं, हाँ, क्या बताया सर, पूछिए। कुछ बताएं कि इस धरना प्रदर्शन के बारे में आज का फीडबैक आज तक क्या हुआ? आपके सामने है सर, हमारी यही मांगे हैं कि जितना लास्ट ईयर का हमारा भुगतान है वो पूर्ण दे दिया जाए, और लमसम 20 दिन का तो इधर भी हो गया है, 7-8 करोड़ का तो इधर भी बेच लिया है, और हम लोग बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, घर में बहुतों के मरीज हैं, बीमार हैं, कैसे हम लोगों का आगे दिनचर्या का जो काम है कैसे शुरू हो पाएगा बताइए आप। और एक दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे, किसानों को सुन रहे थे। 3 तारीख से धरना प्रदर्शन किसानों का जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले अभी तक कोई भी पॉजिटिव वार्तालाप नहीं हो पाई है, क्योंकि मिल प्रबंधन की तरफ से कभी कभार ये बताया जाता है कि लास्ट ईयर का जितना भी भुगतान है वो फरवरी तक कर दिया जाएगा, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता सोचा जाए तो किसानों की मांग जायज़ है। किसानों के भुगतान को लेकर के मार्केट में इस वक्त रौनक भी नहीं है, किसान भी परेशान है, दिनचर्या के जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा आज 11 तारीख हो चुकी है, 11 दिसंबर हो चुका है, मॉर्निंग का समय है, और अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं हो पाया है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं निकला है। तो अब देखना यह है कि अब क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिलहाल किसान इस वक्त धरने पर बैठा हुआ है, किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल यूपी खबर की रिपोर्ट जारी है। इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।